हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड ऑल अनुच्छेद, जो कि आप राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन आते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, एक ट्रिक लाए हैं जो कि आपको पूरे राष्ट्रपति यानी अनुच्छेद कितना से अनुच्छेद आपको 52 से, ठीक है, 52 से लेकर के 61 तक में जितने राष्ट्रपति से रिलेटेड है, उसी के लिए हम लोग एक ट्रिक लाए हैं जिसको याद करने से आपको सारी चीज ना इसके अंदर कवर हो जाएगी। चलिए, ट्रिक क्या है हम लोगों का? तो पकानी कोका द्वियोदशम क्या है? तो पकानी कोका द्वियोदशम क्या है? पकानी कोका द्वियोदशम। देखिए, प से हो गया पद, अनुच्छेद 52 में है। का से होता है कार्यपालिका प्रधान, अनुच्छेद कितना में है? 53 में है। नी से होता है निर्वाचन प्रणाली, अनुच्छेद 54 में है। को से होता है कोटा, निर्वाचन का कोटा अनुच्छेद 55 में है। का से होता है कार्यकाल, अनुच्छेद 56 में है। दू से होता है दोबारा निर्वाचन, अनुच्छेद 57 में है। यो से होता है योग्यता, अनुच्छेद 58 में है। हाँ, और द से होता है दशा, अनुच्छेद 59 में है। और स से होता है आपको शपथ, अनुच्छेद आपको 60 में है। और म से होता है महाभियोग, अनुच्छेद 61 में है। क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए, पकानी कोका द्वियोदशम, है ना। तो अब विस्तार से देखते हैं हम लोग। देखिए, प से होता है पद, अनुच्छेद 52 में है, यानी भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद होगा, इसकी जो चर्चा है आपको अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 52 में इसकी चर्चा की गई है। और का से होता है कार्यपालिका प्रधान, अनुच्छेद 53 में है। ठीक है, कार्यपालिका ऐसे समझिए कि जो भी नियम कानून बनती है, तो नियम कानून को फॉलो कराने के लिए, है ना, वो जो काम करते हैं वही लोग क्या करते हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आपको चपरासी से लेकर के और जितने हायर रैंक तक के अधिकारी होते हैं वो सारे क्या आते हैं इसी के अंदर, यानी कार्यपालिका के अंदर आते हैं। और उसके ऊपर कौन आते हैं? तो इसके ऊपर आपको आते हैं मंत्री जी आते हैं। और मंत्री के ऊपर भी कौन होते हैं? तो सर्वे सर्वा कौन होते हैं? आपको राष्ट्रपति, यानी कार्यपालिका के जो प्रधान होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, जिसकी चर्चा अनुच्छेद आपको 53 में की गई है। नी से होता है निर्वाचन प्रणाली, जो कि अनुच्छेद आपको 54 में है। देखिए, इनके निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है, ये तीनों लोग इसमें क्या लगते हैं, भाग लेते हैं। और इनका क्या होता है? इनका इलेक्शन होता है। को से होता है कोटा, निर्वाचन कोटा, ये आपको है अनुच्छेद 55 में है। ऐसे समझिए कि मतलब इनका जो तो निर्वाचन में है, इनका एकल संकलन में मत पद्धति के द्वारा होता है ना। तो ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन कोटा मतलब कि जो भी राष्ट्रपति बनने के लिए इनकी क्या क्या अथी होनी चाहिए, कि मतलब कि कम से कम आपको जो इतने सीट से कम नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आपका कॉपी जांच। मतलब ऐसे सोचिए ना कि कोई एग्जाम दे रहे हैं आप, एग्जाम में लिखा रहता है ना कि कम से कम आपको 30% या 33% आपको मार्क्स आएगा, तब आपका कॉपी जांच होगा। इससे ऊपर आएगा तब कॉपी जांच होगा। ऐसे समझ सकते हैं राष्ट्रपति के लिए भी एक कोटा की व्यवस्था की गई है, तो मतलब इतना जो है ना वोट से कम आएगा तो आपका काउंटिंग नहीं होगा। इसकी जो चर्चा की गई है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद आपको 55 में इसकी चर्चा की गई है। सही है ना जी। देखिए, का से होता है कार्यपाल, है ना, कार्यकाल होता है, सॉरी, कार्यकाल होता है, अनुच्छेद आपको 56 में इसकी चर्चा की गई है। यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति जब बनते हैं तो उनका कार्यकाल होता है 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए उनकी कार्यकाल होती है। देखिए, दूसरा होता है दोबारा निर्वाचन, है ना, जो कि आपको अनुच्छेद 57 में है। अभी तक भारतीय संविधान के इतिहास में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही ये मौका मिल चुकी है। लेकिन आपको ये दोबारा निर्वाचन की जो चर्चा की गई है अनुच्छेद 57 में तो की गई है, लेकिन जो भी प्रोसेस पहली बार से, मतलब कि आप फर्स्ट बार जैसे ही इलेक्शन लड़ते थे राष्ट्रपति का, सेम प्रोसीजर आपको सेकेंड बार भी लेगा। यानी आपको इतना कोटा के अंतर्गत इतना वोट लाना पड़ेगा, तभी आपका क्या होगा, वोटिंग की काउंटिंग होगी। यानी सारी प्रक्रिया आपको शुरू से, कोई स्पेशल आपको राइट्स वगैरह नहीं मिलेगा, है ना। इसकी चर्चा आपको कौन सी में की गई है? इसकी चर्चा आपको अनुच्छेद 57 में की गई है।
यो से होता है योग्यता। अनुच्छेद आपको 58 में इसकी चर्चा की गई है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए भी योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता में कुछ नहीं है, सिर्फ भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए बस, और इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, जब संविधान बन रहा था तो उस समय बहुत सारे लोगों ने बात ये भी रखा था कि जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संसद, ये जो है ना, इन लोगों के लिए योग्यता कुछ होनी चाहिए। तो योग्यता नहीं रखने के बाद अच्छा नहीं है। अभी तो हम लोग पास, मतलब कि अभी जो है, अभी के सिनेरियो में योग्यता तो है नहीं, कुछ भी कोई भी बन सकता है, अनपढ़ भी बन सकता है। तो इसी के लिए चर्चा हो रही थी संविधान सभा में। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसका विरोध किया था। बोले कि नहीं, देश अभी तो हाल फिलहाल मतलब कि आजादी हुई है, काफी ज्यादा गरीबी स्थिति है और देश में शिक्षा का स्तर काफी कम है, और शिक्षा का स्तर कम है और महिलाओं की शिक्षा भी कमी है। ठीक है, महिलाएं भी उतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, और जो आपको अनुसूचित जाति वगैरह लोग हैं, यानी SC ST के लोग जो है, वो एकदम पढ़े लिखे ही नहीं थे, मतलब बहुत कम उनकी रेशियो थी पढ़ी लिखी थी। तो इनकी तो भागीदारी इसमें तो हो ही नहीं सकती थी। तो ऐसा बोले कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये इसको ना, इसके लिए कोई योग्यता नहीं होनी चाहिए, सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए और बस, और कुछ नहीं। मतलब कोई भी अपना चुनाव वगैरह में खड़ा हो सकता है, इसीलिए इसकी नहीं। तो बताइए आप, इसका योग्यता कम से कम कितना रखना चाहिए था? मान लो कि आप राष्ट्रपति यानी कार्यपालिका प्रधान आप बन रहे हैं, तो राष्ट्रपति की योग्यता कम से कम अभी के सिनेरियो के हिसाब से कम तो ग्रेजुएट तो होना चाहिए, यानी BE पास तो होना चाहिए, कोई भी फील्ड से हो, ग्रेजुएट होना चाहिए था। अब बताइए, अब कोई मैट्रिक पास है, अब वो तो बन नहीं पाता। अब राष्ट्रपति के लिए मैट्रिक पास थोड़े रख सकते थे। अब मान लो कोई कोई मान लो इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाता ना, मान लो कि कहीं कहीं राष्ट्रपति भाई तो मैट्रिक पास है, तो अच्छा लगता नहीं। इसीलिए इसको ना योग्यता के स्थान पर कुछ नहीं है, बस ये भारत का नागरिक होना चाहिए और उनकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। 10 होता है दशा। इसकी चर्चा आपको अनुच्छेद 59 में की गई है। दशा मतलब ऐसे समझिए, इनकी दशा क्या होनी चाहिए? तो इनकी दशा सिंपल है, इनकी दशा यानी पागल नहीं होना चाहिए और दिवालिया, यानी कहीं से कर्जा उर्जा लोन वोन ऐसा नहीं होनी चाहिए कि पागल है या दिवालिया घोषित है, तो ये नहीं होनी चाहिए। दशा में क्या है? तो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, जिसकी चर्चा आपको अनुच्छेद 59 में की गई है। और 7 से होता है आपको शपथ, जिसकी चर्चा आपको अनुच्छेद 60 में की गई है। ठीक है, शपथ। अब इनको शपथ कौन दिलाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं, इनको क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। जिसकी चर्चा कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 60 में की गई है। महा से होता है महाभियोग, यानी जैसे ही राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ, यानी राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती है, निर्वाचित होते हैं, यानी उनकी वोटिंग के तहत होती है। तो जैसे ही मान लो कि निर्वाचन हुआ, उसी तरह से इनको, यदि राष्ट्रपति अच्छे नहीं काम करेंगे तो उनको क्या किया जाए? हटाया भी जा सकता है, जिसकी चर्चा आपको अनुच्छेद 61 में इसकी चर्चा की गई है। लेकिन अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर इसका प्रयोग, महाभियोग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग का ट्रिक है पकानी कोका द्वियोदशम। क्या है? पकानी कोका द्वियोदशम। प से होता है पद, अनुच्छेद 52 में, और का से होता है कार्यपालिका प्रधान, अनुच्छेद 53 में, नी से होता है निर्वाचन प्रणाली, अनुच्छेद 54 में, को से होता है निर्वाचन का कोटा, अनुच्छेद 55 में, का से कार्यकाल, अनुच्छेद 56 में, और दू से दोबारा निर्वाचन, अनुच्छेद 57 में, यो से होता है योग्यता, अनुच्छेद 58 में, और द से होता है दशा, अनुच्छेद 59 में, स से होता है शपथ, अनुच्छेद 60 में, और म से होता है महाभियोग, अनुच्छेद 61 में। ठीक है, तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।